Hello students, let's see the thief story remaining portion. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony. अब क्या होता है कि अनिल जो होता है वो सो रहा होता है अपने बिस्तर पे. A beam of moonlight stepped over the balcony. और चांदनी रात होती है तो चांद की जो रोशनी होती है वो बालकनी से सीधे उसके बेड पे पड़ रही होती है. एंड फेल ऑन द बेड. और कहाँ पड़ रही होती है? अनिल के बेड पे. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. और तब मैं उठकर झट से क्या है ज़मीन पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन. और सारे सिचुएशन का जायज़ा लेने लग गया यानी कि अनुमान लगाने लग गया. इफ़ आई टुक द मनी. अब वो सोचता है अपने मन में कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो मैं क्या करूँगा? 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. अब वो धीरे धीरे क्या करता है? अपने ब्लैंकेट से यानी अपने चादर से बाहर निकलता है. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. और रेंगते हुए. क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए. ठीक है, यहाँ क्रेप्ट का मतलब है रेंगते हुए. वो रेंगते हुए क्या करता है? अनिल के बेड तक जाता है. अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली. और अनिल बड़ा ही एकदम शांति से सो रहा होता है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. और उसका फेस एकदम क्लियरली विजिबल होता है. और अनलाइंड. अनलाइंड का मतलब होता है कि उसके चेहरे पे एक भी निशान यानी एक भी सिकन नहीं होता है. ठीक है. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. जबकि वो कहता है कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब स्कार्स होते हैं. ठीक है. दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स मतलब दाग धब्बे निशान चोट के. ठीक है. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. अब वो क्या करता है? अपना जो हाथ है वो मैट्रेस के नीचे सरका देता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और मैट्रेस के नीचे यानी बिस्तर के नीचे वो क्या करने लगता है? नोट की जो गड्डी होती है उसको ढूंढने लगता है. व्हेन आई फाउंड देम. और जब उसे वो नोटों की पतली गड्डी मिल जाती है. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और तब वो धीरे से बिना आवाज़ के उस नोट की गड्डी को खींच लेता है. अनिल शायद इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. तभी अनिल क्या करता है? शायद मतलब आहें भरना होता है वैसे तो, है ना. और या फिर कह सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है. तो वो सोते सोते क्या करता है? सांस लेता है यानी कि उसके ब्रीथ लेने की साउंड आती है. और तब वो करवट टर्न ऑन साइड मतलब करवट बदलता है. ठीक है. टूवर्ड्स मी. किसकी तरफ? थीफ की तरफ यानी कि हरी सिंह की तरफ. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. तभी ये एकदम क्या करता है? स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाता है. और फिर से क्राउल्ड मतलब फिर से जैसे आपने देखा ना छोटे बच्चे रेंगते हैं वैसे ही रेंगते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन. और जैसे ही वो रोड पे आता है तो दौड़ना स्टार्ट कर देता है. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट मतलब कमर. और उसने अपनी वो जो नोट्स होते हैं उसने अपने कमर के हेल्थ देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा. तो अपने पैजामे के नाड़े में. स्ट्रिंग मीन्स नाड़ा. ठीक है. तो उसमें उसने उन नोट की गड्डी को बांध दिया था. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. अब दौड़ते दौड़ते वो अपनी स्पीड कम कर लेता है और सारे नोट्स को गिनता है. 600 रुपीज़ इन 50s. पूरे 600 होते हैं और 50 के नोट होते हैं यानी कि पूरे 12 नोट्स होते हैं. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. और तब वो मन में सोचता है कि इतने पैसों में तो मैं क्या करूँगा? 1 आध 2 हफ्ते एकदम आराम से अरब में के जो तेल के कुएं होते हैं और जो सेठ होते हैं उनकी तरह मैं 1 आध 2 हफ्ते इस पैसे से गुजारा कर सकता हूँ. व्हेन आई रीच द स्टेशन. अब वो कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुँचा. आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. तो मैं टिकट ऑफिस पे कोई टिकट विकट लेने नहीं गया. क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो एक चोर होता है और जब चोरों को टिकट लेने की आदत नहीं होती है. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. और वो कहता है कि क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं था. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. अब डैश का मतलब होता है सीधे. अब वो सीधे यानी कि झटपट वो सीधे कहाँ जाता है? प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ ट्रेन
आती है, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और तभी क्या है, लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ खड़ी होती है और बस अभी अभी ही स्टार्ट हुई होती है, यानी कि अभी अभी जस्ट चली होती है। आपने देखा ना कि ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो बड़ा धीरे धीरे चलती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ा होता है, अभी पकड़ने ही वाली होती है, और ये चाहता तो ये क्या करता, उसके किसी भी एक कैरेज मतलब किसी भी एक बोगी में दौड़ करके या उछल करके कूद के चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो कहता है लेकिन मुझे हिचकिचाहट होने लगी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और वो कहता है कि पता नहीं वो क्या कारण था जो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों हिचकिचाहट हो रही थी। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और हमने मौका खो दिया वहाँ से भागने का। क्यों? क्योंकि ट्रेन तब तक स्पीड पकड़ लेती है और वो चली जाती है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, अब वो कहता है कि जब वहाँ से ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो मैंने क्या देखा कि अभी भी मैं कहाँ पे खड़ा था, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या था, एकदम सुनसान था। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं आज की रात कहाँ बिताऊँ। ऐसे अक्सर वो कहाँ रहता था, अनिल के साथ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं होते हैं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और वैसे भी उसका मानना था कि दोस्त क्या होते हैं, हेल्प करने से ज़्यादा वो क्या देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो अपने मन में सोचता है कि और मैं किसी को यहाँ आसपास के किसी एक छोटे मोटे होटल में ठहर कर अपने सस्पिशन को बढ़ाना नहीं चाहता था, यानी कि कोई मेरे पे शक करे उसको मैं बढ़ाना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप, और मैं जिस आदमी को, जो इकलौता एक आदमी होता है जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था, उसको तो मैंने क्या किया, ड्रॉप मतलब उसको मैंने लूट लिया। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, अब वो कहता है तब मैंने स्टेशन छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लग गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेसेस, अब वो कहता है कि अपने इस छोटे से चोर के करियर में, यानी कि चोर वाली जो ज़िंदगी होती है, आई हैड मेट तो मैंने बहुत सारी क्या है, इंसानों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब भी कोई इंसान क्या करता है, अपनी कोई कीमती वस्तु या अपना कोई सामान खोता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची इंसान होता है उसे क्या है, उसे बहुत ही डर सताता है। द रिच मैन शोड एंगर, जबकि जो अमीर आदमी होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि जो गरीब होता है वो सोचता है कि जैसी वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो सोचता है कि जैसी भगवान की इच्छा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन वो कहता है लेकिन मुझे पता है कि अनिल के चेहरे पे इस वक्त क्या हाव भाव होंगे। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, अगर जब उसे पता चलेगा, डिस्कवर्ड मतलब जब उसे पता चलेगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसे बस थोड़ा सा दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और दुख ही वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे खो गए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन वो दुखी इसलिए होगा क्योंकि आज उसका विश्वास खो गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, अब वो कहता है कि अब मैं कहाँ पे था, अब मैं एक मैदान में आ गया था और वहाँ पे बेंच था, वहाँ पे मैं बैठ गया, कोई पार्क वार्क टाइप का होगा। द नाइट वॉज चिली, और रात बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और एकदम नवंबर का शुरुआती महीना था, ठीक है ना, यानी कि शुरुआती दिन था। एंड अ लिटिल डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और तभी डिजल मतलब क्या होता है, बारिश होने लगती है हल्की फुल्की फुहार जैसी, तभी उसकी क्या है, जो डिस्कम्फर्ट है, यानी कि अब उसे क्या है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता मतलब अब तो भीग जाएगा वो। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और तब जल्दी वो जो हल्की फुल्की जो शार होता है वो एकदम तेज़ बारिश में बदल जाता है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और उसका जो शर्ट होता है, उसका जो पैजामा होता है, वो सब उसकी बॉडी से चिपक जाता है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तभी एक ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और उसके फेस पे
जो बारिश की बूंदें हैं वो सीधे आने लगती हैं। आई वेंट बैक टू द बाज़ार। अब वो कहता है कि सीधे मैं वापस कहाँ गया, बाज़ार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और एक बड़ी सी टावर होता है, उसमें एक बड़ी सी घड़ी रहती है, उसके जो शेड होता है उसके नीचे वो बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और घड़ी में कितने बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। और तभी वो अपने नोट्स को टच करके देखता है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और डैम्प मतलब वो सारे नोट्स जो होते हैं वो बारिश से भीग चुके होते हैं। अनिल्स मनी। और तभी उसे याद आता है कि ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो सोचता है कि जब सुबह हुई होती तो उसने शायद मुझे 2-3 रुपये दिए होते कि लो जाओ सिनेमा पिक्चर विक्चर देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील। अब मुझे उसके लिए खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। रन टू द बाज़ार। और ना ही उसके लिए दौड़ दौड़ के बाज़ार जाने की ज़रूरत है। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब ना ही मुझे कोई पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तभी उसे याद आता है कि अरे मैंने तो सेंटेंसेस पढ़ने लिखने के बारे में इस चोरी के चक्कर में सारा भूल ही गया। होल सेंटेंसेस। अब तभी वो बोलता है कि होल सेंटेंसेस यानी कि पूरा वाक्य लिखना। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और तब उसे समझ में आता है कि अगर एक दिन मैं पढ़ लिख गया तो ये जो मुट्ठी भर 200-400 रुपये हैं इससे कहीं ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टेल। अब वो सोचता है कि चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और जिस तरीके से चोरी करना आसान है उसी तरीके से बहुत ही आसान है कि हम कभी पकड़े भी जा सकते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन। लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए क्या होता है, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। एक शार्प माइंडेड एक रेस्पेक्टेबल आदमी बनने के लिए वो समथिंग है, इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल। और तब वो डिसाइड करता है कि मुझे वापस कहाँ जाना चाहिए, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और तब वो अपने आप से कहता है कि अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो कहता है कि वापस मैं तेज़ी से रूम यानी कमरे की तरफ चलने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा घबराया था, नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो कहता है कि चोरी करना बहुत आसान है लेकिन उसको वापस करना अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़े और बिना नोटिस किए वापस करना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। अब मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और तब दरवाजे के एकदम बीचों बीच मैं खड़ा था। इन क्लाउडेड मून लाइट। और अब क्या था, एकदम बादल जैसा बादल घिरा हुआ था और तब पर भी चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। और अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। और तब मैं फिर से रेंगते हुए बिस्तर के सिरहाने तक गया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। और मैं वहाँ 1 मिनट के लिए एकदम चुपचाप खड़ा था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और तब मेरे हाथ मैट्रेस के किनारे तक पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने क्या किया, मैट्रेस के अंदर वो सारा नोट्स वापस अंदर रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब जब दूसरी सुबह वो ऐसे भी वो बहुत लेट आया था तो सो गया तो लेट उठा। जब देर से उठा तो उसने क्या देखा कि अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। अब इसका हार्ट सैंक मतलब क्या है कि इसका जो दिल है वो एकदम बैठने लग गया है ना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तब इसे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। लेकिन अनिल ने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसने कहा कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अब मैं तुम्हें हमेशा क्या करूँगा, तुम्हारी पेमेंट यानी कि तुम्हें मंथली सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज। तब इसके जान में जान आता है।
बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही ये नोट पकड़ता है, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो क्या महसूस करता है कि जो नोट है वो अभी भी गीला होता है। क्यों? क्योंकि रात को वो बारिश में भीग गए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और तब वो कहता है, कौन? अनिल, कि आज से हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे, यानी लिखना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अब उसे पता होता है कि ये इसने मेरे पैसे चुराए होते हैं, लेकिन ना तो उसके होंठ और ना ही उसके आंखों से कोई भी गुस्सा या कोई भी ऐसी वैसी बात का पता चलता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैंने फिर से अपने बहुत ही अट्रैक्टिव वे में अनिल की तरफ मुस्कुरा के देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी इफेक्ट, लेकिन आज जो मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी वो बिना किसी परेशानी या बिना किसी मेरे मेहनत से आई थी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो कहाँ से आती है? उसके दिल से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर बाय रस्किन बॉन्ड।